गोशी कैसी हो? 11 साला अदीला टोकरी पकड़कर घर से बाहर निकली तो उसी वक्त गोशी भी अपने घर से निकली। गोशी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अदीला भी अपनी टोकरी पकड़कर उसके साथ चलने लगी। दोनों सहेलियां बातें करती हुई करीबी बाग में पहुंच गईं। उस गांव के लोग गुलाब के मुख्तलिफ इकसाम के फूल बड़ी तादाद में काश्त करते हुए और फिर करीबी शहरों में उन्हीं अच्छे दामों में बेच देते हैं, इसलिए ये बस्ती फूलों वाली बस्ती के नाम से मशहूर थी। यहाँ रंग रंग और मुख्तलिफ इकसाम के फूलों के बागात थे। तुम दोनों इतनी देर से आई हो? बाग में काम करती बीबी गुल ने एक नजर उन दोनों पर डाली। बीबी गुल उनके पड़ोस में रहती थी। दोनों बच्चियां उनके साथ ही आती और जाती थी। बीबी गुल बस्ती के बच्चियों को कुरान की तालीम भी देती थी। वो मैट्रिक पास थी, इसलिए उस बस्ती के बच्चों को सुबह के वक्त पढ़ाती भी थी। दोपहर में काम करने बाग में आ जाती, क्योंकि ये उनका खानदानी पेशा था। वो सब मिलकर काम करने लगे। वो दोनों बातें करते हुए फूल तोड़कर अपनी अपनी टोकरी में डाल रही थी। तुम्हें पता है रानी ने कल क्या किया? गोशी ने अचानक धमकी आवाज में कहा। नहीं, वो कल तुम्हारे कान में कुछ कह रही थी ना? वो अपनी सौतेली माँ के बारे में बता रही थी। बहुत जालिम है उसकी सौतेली माँ। गोशी ने कानों को हाथ लगाया। अच्छा, मगर शिकल से तो बहुत अच्छी लगती हैं। अदीला ने हैरत से सवाल किया। शिकल को रहने दो, बहुत तंग किया हुआ है रानी को। इसे खाने को भी नहीं देती, सब काम रानी से करवाती हैं। गोशी जल्दी जल्दी रानी से सुनी सारी बातें अदीला को बताने लगी। शाम को जब वो दोनों वहां से वापस आई तो अदीला ने घर आकर अपनी माँ को गोशी से सुनी हुई सारी बातें बता दी। हाय अल्लाह, रानी बेचारी पर इतना जुल्म हो रहा है। अदीला की माँ सुनकर तड़प उठी। अगले दिन अदीला की माँ ने ये बात अपनी पड़ोसन को बताई। उसने आगे किसी और को। इसी तरह ये बातें बस्ती में चारों तरफ फैल गईं। जब ये बातें घूमती फिरती रानी के घर पहुंची तो उसकी सौतेली माँ ने रानी के अब्बा से कहा, मैंने कब इसे भूखा रखा या मारा है? मैं बात करता हूँ। रानी के बाप ने परेशानी से कहा। जब अब्बा ने रानी से पूछा तो रानी परेशान हो गई। अब्बा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मेरा मतलब ये तो नहीं था कि। रानी ने डरते डरते कहा। तुमने झूठ क्यों बोला? इससे हमारे घराने की पूरी बस्ती में बेइज्जती हुई है। अब्बा ने घर जाते हुए कहा। अब्बा माफ कर दे, रानी ने रोते रोते कहा। आज से तुम्हारा बीबी गुल के घर पढ़ने जाना बंद है। बस घर में रहो और काम करो। अब्बा ने फैसला सुनाया और चले गए। रानी रोने लगी। कुछ दिन पहले रानी की अपनी सौतेली माँ से किसी बात पर बहस हो गई, जिसका गुस्सा उसने झूठी कहानी बनाकर निकाला। मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी बनाई हुई झूठी कहानी पूरी बस्ती वालों को मालूम हो जाएगी। इसे गोशी पर सख्त गुस्सा आ रहा था, जिसने राज को राज नहीं रखा था। कुछ दिन तक जब रानी गैर हाजिर रही तो बीबी गुल ने अदीला और गोशी को उसकी खैरियत मालूम करने उसके घर भेजा। रानी ने गोशी को देखा तो उस पर बहुत गुस्सा हुई कि इसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। गोशी और अदीला वापस आई और बीबी गुल को सारी बात सुनाई। सारी बात सुनकर वो सर पकड़कर रह गई। तुम लड़कियां मेरी दी गई तालीम या तरबियत का ऐसा ख्याल रख रही हो? एक तरफ रानी झूठी कहानियां बनाकर दूसरों को सुना रही है और दूसरी तरफ तुम हो जो किसी के राज को राज नहीं रख सकती। बीबी गुल, मुझसे गलती हो गई, गोशी ने रोते हुए कहा। बीबी गुल ने चुप खड़ी अदीला की तरफ देखा। और अदीला, तुमने भी राज को राज रखने के बजाय घर जाकर शोर मचा दिया। तुम दोनों की हमाकत की वजह से सारी बस्ती का माहौल बोझल हो गया है। सब रानी की माँ को बुरा कह रहे हैं, जबकि उस बेचारी का कोई कसूर भी नहीं है। बीबी गुल ने फिक्रमंदी से कहा। अदीला ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अगले दिन बीबी गुल उन दोनों को लेकर रानी के घर गई। रानी के अब्बा और सौतेली माँ को बिठाकर सारी बात समझाई। बस्ती में बीबी गुल की बहुत इज्जत थी, इसलिए सब उनकी बात गौर से सुनते थे। बच्चियां नादान हैं, इनसे गलती हो गई है, माफ कर दें। बीबी गुल ने नरमी से कहा तो रानी की सौतेली माँ ने उठकर उसे गले लगा लिया। सबके चेहरे खुशी से खुल उठे।